Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done by the external agent in taking a small charge of -2 into 10 to the power -9 coulomb from point A to the point B. Okay, coordinates given है. Y a point C is के भी coordinates आपको given कर रखे हैं. Okay, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको देखिए क्या बताना है. इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट बताना है. ओके, किसी एक चार्ज पार्ट किसी पोटेंशियल से हम उसको लेके जाएंगे तो आपको वर्क डन यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए. वर्क डन बाय द, किसके कारण, वर्क डन बाय द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. क्या लिख सकते हैं आपका, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर जो आपका है. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इसके कारण देखिए आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण आपका कितना वर्क डन है ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ओके, तो देखिए बच्चों, आपके पास क्या एक चार्ज है 8 मिली कूलम का जो आपका ओरिजिन पर लोकेटेड कर रखा है. ओके, मान लीजिए ये आपका कोई चार्ज पार्टिकल है. ओके, चलिए यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है तो हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, दिस इज आवर, ये आपका देखिए दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस. ओके, दिस इज द ओरिजिन. ओरिजिन पर कोई चार्ज पार्टिकल है 8 मिली कूलम्स का, 8 मिली कूलम का कोई चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पर है, 8 मिली कूलम यहाँ पर है. ओके, कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज -2 नैनो कूलम फ्रॉम पॉइंट ए एक्स वाई जेड. ओके, यहाँ पर देखिए आपको जेड एक्सिस भी है, बेसिकली दिस इज अवर जेड एक्सिस. ओके, चार्ज पार्टिकल आपका इनिशियली यहाँ पर है. ओके, इसको मैंने क्या लिख लिया, ए लिख लेता हूँ, ए इनिशियली. ओके, इसके कोऑर्डिनेट देखिए आपको 0 0 0 0.03 दे रखे. ओके, से हम किस पॉइंट पे लगे, आपका बी पॉइंट पे जो आपका वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है. ओके, वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, दिस इज द पॉइंट बी. इस चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ से ऐसे ऐसे लेंगे. ओके, सॉरी, एक पॉइंट और है वाई ए पॉइंट आपका एक्स वाई जेड. ओके, वाई जेड एक्सिस में एक कोई प्लेन है. ओके, इस पॉइंट से हम इसको लेके जा रहे हैं, यानी कि देखिए इसका इसी तरीके से आपका कोई पाथ है. ओके, यहाँ पर आपका एक कोई पॉइंट आपका सी पॉइंट भी ओके हो सकता है. ओके, अगर ये इसके बीच में नहीं भी लाई करे तो भी आपका जरूरी नहीं है. क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है आपका, इसे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एफ ई का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. ये किस टाइप का फोर्स आपका, कंजर्वेटिव फोर्स है. ओके, और कंजर्वेटिव फोर्स की देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है. कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो आपका वर्क डन होता है, वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, ये क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट. ये क्या होता है आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इंडिपेंडेंट. ओके, वर्क डन बाई ए कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ओके, ये क्या कहलाता है आपके पाथ क्या क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है. यानी कि अगर आप कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे तो ये आपके क्या जाता है, जीरो के इक्वल हो जाएगा. ओके, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जो आपका फोर्स होता है इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी पोटेंशियल से क्या कर सकते हैं, आपका डिराइव कर सकते हैं, माइनस डेल यू बाई डेल आर. ओके, ये आपकी कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज होती है. ओके, this is independent of the path, independent of the path, and it only depends upon the initial and the final coordinate. ये क्या करता है आपका इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट, यानी कि वी ए और वी बी इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा. बाकी ये किसी चीज से क्या करता है आपका, डिपेंड नहीं करता. ओके, तो आप लिख सकते हैं, देखिए जो आपका वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा आपका, वी बी माइनस वी. ओके, हम कहाँ से कहाँ लेके जाने से ए टू बी लेके आ रहे हैं. ओके, तो वी बी माइनस वी. ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता. आप किसी भी पाथ से लेके आइए, क्योंकि ये क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स के कारण है. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या कंजर्वेटिव फोर्स है. ओके, अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर जीरो पॉइंट पर आपके 8 मिली कूलम का चार्ज था. ओके, आपको कितने जेट टेकिंग, ओके, टेकिंग ए चार्ज, आपको देखिए जो आपका चार्ज है जिसको आपको लेके जाना है उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन कर रखा है कितना, -2 नैनो कूलम दर का, 2 इंटू 10 टू द पावर -9 है, तो -2 नैनो कूलम इसको लेके आना है. ओके, तो देखिए बच्चों जब ये ए पर होगा, ए पर आपका देखिए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके कारण देखेंगे, पोटेंशियल आपका 8 मिली कूलम के कारण देखेंगे. ओके, चार्ज आपका -2 नैनो कूलम है, इस चार्ज को तो लेके जाना है. ओके, इसको हमें लेके जाना है, लेकिन यहाँ पर जो फील्ड होगा या फिर जो पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा, इनिशियली 8 मिली कूलम के कारण होगा. ओके, तो 8 मिली कूलम के कारण हम ए पॉइंट और बी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल निकलेंगे. ओके, तो पोटेंशियल देखिए ए पॉइंट पर कितना होगा आपका, ए आपका कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, देखिए 0.03 यानी कि 3 सेंटीमीटर. ओके, तो देखिए पोटेंशियल को क्या लिखते हैं हम, के ई क्यू बाई आर. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू क्यू, क्यू कितना है देखिए आपका 8 मिली कूलम है. ओके, तो चलिए अभी हम इसको 8 मिली कूलम में जस्ट ऐसे ही लिख लेता हूँ. ओके, 8 मिली कूलम डिवाइडेड बाय आर. आर क्या है, डिस्टेंस. डिस्टेंस कितनी देखिए, ए पॉइंट की डिस्टेंस देखिए कितनी है, 0.03 मीटर. ओके, जेड एक्सेस में हम इसको 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख लिया. ओके, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए. ओके, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं. चलिए के ई को हम लिख सकते हैं, देखिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 8 मिली कूलम को लिख सकते हैं 8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका 3 इंटू 10 टू द पावर -2. ओके,
तो देखिए बच्चों उसको सॉल्व करेंगे तो 3 से आपका एक 3 कैंसिल हो जाएगा। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा 24, 24 आपका 10 to the power 6 और ऊपर आएगा 10 to the power 8। ओके दिस वोल्ट। ओके सो ए पॉइंट का आपका पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली बी पॉइंट का पोटेंशियल देखिए कितना होगा आपका के ई इंटू किसके कारण होगा, अगेन यहाँ पर भी आपका 8 मिली कूलम के कारण। ओके यहाँ पर आपका 8 मिली कूलम हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। बी पॉइंट की डिस्टेंस देखिए कितनी है 4 सेंटीमीटर अलॉन्ग वाई एक्सिस। ओके तो इसको आप लिख लीजिए 4 इंटू 10 to the power -2 मीटर, ये आप ऐसे लिख सकते हो। ओके तो देखिए इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए 9 इंटू 10 to the power 9। 8 मिली कूलम को लिख लीजिए 8 इंटू 10 to the power -3 डिवाइडेड बाई कितना 4 इंटू 10 to the power -2 हो जाएगा। ओके ये आपने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया, तो 4 से आप इसको कैंसिल कर लीजिए, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर आपका 18 इंटू 10 to the power 6 और ऊपर आएगा तो 10 to the power 8 वोल्ट। ओके सो दिस इज द पोटेंशियल। ये क्या पोटेंशियल आ गया आपका बी पॉइंट पर, आपका इतना पोटेंशियल आ गया। ओके आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको तो देखिए यहाँ पर क्या फाइंड आउट करके बताना है। आपको यहाँ पर बताना है कि आपके यहाँ पर वर्क डन कितना हुआ, कैलकुलेट द वर्क डन पूछा गया। आपको यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके बताना। ओके कितने चार्ज को लेके आना, -2 न्यूटन कुलम, सॉरी न्यूटन कुलम, -2 नैनो कुलम। ओके आपका चार्ज इतना है। ओके तो देखिए बच्चों आपका जो वर्क डन होता है, वर्क डन की डेफिनेशन हमने, अच्छा वर्क डन की डेफिनेशन देखिए किसके इक्वल होती है, वर्क डन जो होता है आपका वो होता है आपका चार्ज टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके क्यू टाइम्स डेल्टा वी, दिस इज द वर्क डन, ये आपकी वर्क डन की डेफिनेशन हो जाती है। ओके अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एक ऐसे रीजन पर लेके जाएंगे जहां पर आपका चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वर्क डन आपका क्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्यू टाइम्स डेल्टा वी के इक्वल हो जाता है। ओके वी ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, बी पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। अब भले ही आप किसी भी पाथ से लेके आओ, ओके भले ही आप देखिए किसी भी पाथ से लेके आओ, आप भले ही ऐसे लेके जाओ इसको इस पॉइंट से, ओके आप चाहे कहाँ से ऐसे घूम फिर के ऐसे बी पॉइंट पे लेके आओ, तो ये आपका सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। तो वर्क डन हो जाएगा आपका क्यू टाइम्स वीवी माइनस वी। ओके क्यू कितना है देखिए -2 नैनो कूलम वाले चार्ज को हम लेके जा रहे हैं, तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 to the power -9। ओके -2 हो जाएगा आगे इंटू, और ये आपका क्या होगा, दिस इज क्यू इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या आपका डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, यानी कि ये आपका वीवी माइनस वी है। ओके वीवी माइनस वी। ओके तो देखिए वीवी माइनस वी करेंगे तो 18 -24 कितना होता है आपका -6 हो जाएगा। ओके माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 to the power 8 आपका इधर आ जाएगा। ओके तो ये आपका क्यू इंटू डेल्टा वी के इक्वल आ गया। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा आपका 6 2 12 इंटू 10 to the power -1। ये आपका वर्क डन है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ओके तो आपका कितना हो जाएगा 1.2 जूल का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ओके सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन ने पूछा था कि आपको कितना कैलकुलेट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो आपके एक्सटर्नल एजेंट को 1.2 जूल्स का क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ओके so this will be the answer of this question. Okay 1.2 joule will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.